आने का मेरा उद्देश्य रहा कि पंचायती राज चुनाव जो ग्राम पंचायत के, ब्लॉक समिति के और जिला परिषद के चुनाव हैं, उसकी अधिसूचना हरियाणा में जारी होने का समय आ चुका है। तो आम आदमी पार्टी अपने समर्थित उम्मीदवारों को लड़ाने का तैयारी करने के लिए आज पूरे हरियाणा से हमारे पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। पानीपत में बैठ के इस बैठक का संयोजन हम कर रहे हैं। यहाँ पे विचार विमर्श कर रहे हैं किस प्रकार से मजबूती के साथ हरियाणा में पंचायत चुनाव में मजबूती दिखाई जाए और ताकि दिल्ली की तरीके से एक स्वच्छ प्रशासन, जिस प्रकार से दिल्ली में हमने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देके युवाओं को रोजगार देने की जहाँ बात की है, वहीं पर महिलाओं के उत्थान के लिए बस यात्राओं को मुफ्त किया है। बुजुर्गों के सम्मान के लिए तीर्थ यात्राएं हमने मुफ्त की हैं। हम चाहते हैं कि आज़ादी के 73 साल हो गए, पूरे देश के अंदर, विशेषकर हरियाणा के अंदर, ना स्कूलों की व्यवस्था बदली, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था बदली, ना बिजली पानी की व्यवस्था बदली। दिल्ली सरकार ने 5 साल के अंदर ये सिद्ध करके दिखा दिया, यदि ईमानदार सरकार हो तो आम आदमी पार्टी की तरह स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली पानी का सुधार कर सकती है। ये असंभव बातें नहीं है, दिल्ली में हमने करके दिखाया है। आज हरियाणा का हर बच्चा चाहता है कि मुझे दिल्ली के स्कूल और कॉलेज में दाखिला मिले। हरियाणा के अंदर व्यक्ति बीमार हो जाए तो दिल्ली से पहले जान बचाने का रास्ता नहीं मिलता। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर अपने संगठन का बूथ लेवल तक निर्माण किया है और सशक्त विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर निभा रही है। जिस प्रकार से दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं, खट्टर साहब ने देश के अन्नदाताओं के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, उनको खालिस्तान से जोड़ा, पाकिस्तान से जोड़ा, चाइना से जोड़ा, वाटर कैनन उनके ऊपर चलवाई, आंसू गैस के गोले चिटवाए, कंटीले तार बिछवाए, सड़कें खुदवा दी, जैसे कोई वास्तव में आतंकवादी दिल्ली की तरफ हमला करने के लिए जा रहा हो। परंतु इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी ने एक सेवादार के रूप में देश के अन्नदाता की सेवा की, हमेशा उनकी आवाज़ को बुलंद किया, चाहे वो संसद की बात हो, दिल्ली का स्पेशल विधानसभा का सत्र बुला के विरोध करने की बात हो, चाहे सड़क की बात हो। और जब भाजपा की सरकार ने केजरीवाल जी से नो स्टेडियम मांगे किसानों की जेल बनाने के लिए, उस समय केजरीवाल जी ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ये देश के अन्नदाता हैं, मेरा मकसद इनकी सेवा करना है और इनकी उचित बात को मांगा जाना चाहिए। इस भारत के संविधान के अंदर ये प्रोविज़न है, अगर व्यक्ति शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहता है तो उसको इजाज़त मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकारा जो अरविंद केजरीवाल जी ने बात कही। मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार ये तारीख पे तारीख देना बंद करे। 40 से ऊपर लोग शहादत दे चुके हैं, लगभग 50 लोग, और शहादत लेना बंद करें। बरसात के अंदर 3 डिग्री के टेम्परेचर में 80 साल के वृद्ध, माताएं, बहनें, छोटे बच्चे बॉर्डर के ऊपर बैठे लगातार। ऐसी स्थिति के अंदर केंद्र सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने चाहिए और सम्मान किसानों को वापस भेजना चाहिए। एमएसपी की गारंटी इस देश के अंदर दी जानी चाहिए। मैं पुनः खट्टर साहब से भी ये निवेदन करूँगा कि आप विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं। विधायक जो आप अल्पमत की सरकार के अंदर हैं, आज विधायक आपके किसानों के साथ जाने के लिए आतुर हैं, उनको निष्पक्ष विधानसभा में चर्चा का मौका दिया जाना चाहिए और विधानसभा का एक एक विधायक का मत जानकर हरियाणा को, केंद्र सरकार को अपना मत भेजना चाहिए किसानों के पक्ष के अंदर। और ये जितने मुकदमे बनाए आपने, जितना दुर्व्यवहार किसानों के साथ किया, उसके लिए आपको बिना शर्त माफ़ी मांग के किसानों का सम्मान करना चाहिए। संगठन ने सर आपको जो कार्य दिया है, बस हरियाणा के अंदर मजबूती करे पूरे संगठन को, क्या लगता है उतना मजबूत कर पाए? क्योंकि लगता नहीं है। देखिए आम आदमी पार्टी ने सारे संगठन का पुनर्निर्माण किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद हम पुनर्निर्माण के अंदर लग गए थे और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद में हमने इसको असली रूप दिया है। हमारा सारा संगठन जहाँ जोन लेवल में बटा, फिर जिला लेवल पे, विधानसभा लेवल पर, गांव लेवल तक हमने किया है। दुनिया के सबसे बड़ी
योजना ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलने की हमने हरियाणा के अंदर करी और करीब 4000 से ऊपर ऑक्सीजन जांच केंद्र हमने हरियाणा के अंदर खोले। हरियाणा के अंदर हमने जो कोरोना के दौरान सबसे ज़्यादा सेवा का कार्य आम आदमी पार्टी ने कहा, और आज भी प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका आम आदमी पार्टी निभा रही है। और जिस प्रकार से हमने आज़ाद उम्मीदवारों का समर्थन दिया इन स्थानीय चुनावों के अंदर पूरे के पूरे निगम में, आपने देखा होगा इसका असर देखने को मिला है। ना कहीं बीजेपी को ना कहीं कांग्रेस को, ज़्यादातर आज़ाद उम्मीदवार इस निकाय के अंदर जीते। सर, हरियाणा में आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा अगर आपकी सरकार आती है? दिल्ली का मॉडल हरियाणा के अंदर लेके आएंगे। यहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी का जो मूलभूत अभाव है, जो सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति हरियाणा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी और जेजेपी लगातार करती आ रही है। आम आदमी पार्टी विकास की बात करेगी और दिल्ली को हमने बदल के दिखाया, हरियाणा को बदल के दिखाएंगे। तो आप किसी के साथ समझौता करेंगे? हमारा किसी से समझौता नहीं होगा, हम सिर्फ अकेले चलेंगे और एक स्वच्छ प्रशासन हरियाणा को देंगे। सिंबल पे चुनाव लड़ोगे? सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। पंचायती राज का चुनाव? पंचायती राज का हरियाणा में सिंबल पे होते ही नहीं है। अगर आप कह रहे हैं जैसे ये जिला परिषद को होगा, देखिए, जिला परिषद का इस समय करने का विचार था, परंतु निगम के अंदर जो बीजेपी के करारी हार हुई है, मुझे लगता नहीं है कि वो जिला परिषद का चुनाव सिंबल पे कराएंगे, और कराएंगे तो हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे। आपने कितने कैंडिडेट इसमें उतरे थे निगम चुनाव में? मेयर के निगम चुनाव में हमने अम्बाला में समर्थन दिया, हमने पंचकुला में दिया, हमने उकलाना के अंदर दिया, हमने रेवाड़ी के अंदर बहुत जगह हमने समर्थन दिया। हमने सिंबल पे कोई नहीं लड़ा था, हमने समर्थन दिया था और समर्थन के तहत हम जीते भी। पार्टी प्रभारी है तो पार्टी को मजबूत करने में, क्योंकि जैसा बिखराव होता जा रहा है पार्टी में, वो जो पुराने पदाधिकारी या कार्यकर्ता वो अपने आप को कह रहे हैं कि हमने पार्टी को खड़ा किया है, जो नए आ रहे हैं वो। देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ सारे पुराने कार्यकर्ता तो हमारे साथ हैं ही, परंतु जब तक नए कार्यकर्ता नहीं जुड़ते तो पार्टी के संगठन का विस्तार नहीं होता। अभी आपने देखा पानीपत में फंक्शन हुआ, हजारों आदमी वहाँ पे थे ऑफिस का उद्घाटन के ऊपर, यहाँ पे सभी आए हुए, तो संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आप मजबूत प्रशासन की, स्वच्छ प्रशासन की जब बात कर रहे हैं, पर पानीपत में आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो गाली देकर अपना बयान देते हैं, ये कहाँ तक? आम आदमी पार्टी का संस्कार ही नहीं का गाली देके बयान दे, आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी की हैं जिन्होंने अपनी एक टिप्पणी में गाली का इस्तेमाल किया है। आप वीडियो देखिए। मुझे इस बात की जानकारी तो नहीं आपकी है पार्टी उस समय क्या स्थिति रही होगी। सुनिए, बाहर का रास्ता नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर गाली देने का संस्कार ही नहीं है। अगर वीडियो है। ऐसी कोई बात मेरे संज्ञान में आएगी तो उस पर विचार किया तो जाएगा। विचार जब आपकी पार्टी हरियाणा में सरकार बनाने की सोच रही है, अब सरकार में देखिए, जब ऐसे अगर किसी महिला से कोई अभद्र व्यवहार करे तो उस महिला के कोई शब्द निकल सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे संज्ञान में आएगा उसकी बात करेंगे। आपने संज्ञान में दिया। आप नए कार्यकर्ता जोड़ रहे हैं, संगठन को मजबूत पुराने कर रहे हैं। कार्यकर्ता लेकिन आपके नहीं है। पुराने जो नेता है, अभी सवाल ये उठे कि नवीन जैन भी पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। देखिए, मुझे इस बात की कतई जानकारी नहीं। नवीन जैन जी व्यक्तिगत कारणों से पिछले विधानसभा चुनाव के बाद अरेस्ट पे हैं, और किसी के साथ भी पारिवारिक और व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। जब भी अभी तक पार्टी की तरफ से ऐसी कोई बात आधिकारिक रूप में जानकारी नहीं। सीएम तो कोशिश करेगा ही। सुनिए, जैसे जैसे आम आदमी पार्टी मजबूत हो जाएगी, सीएम को आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं से बात करनी याद आ जाएगी। अभी तक याद नहीं करते थे वो, क्या आम आदमी पार्टी की मजबूती दिख रही है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। पार्टी की मजबूती की बात कर रहे हैं, जितने भी पुराने पदाधिकारी कार्यकर्ता वो एक भी नहीं नजर आ रहा है। सारे पुराने, इनमें से कौन सा नया नजर आ रहा है आपको? नहीं, कौन सा नजर आ रहा है? ऐसा नहीं है, आप समझिए। पूरा जिला अध्यक्ष भी नजर नहीं आ रहा। पूरा देखिए ना, सुनिए मेरी बात को। पूर्व जिला अध्यक्ष, दो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं आपको। पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे आज भी आम आदमी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, रामरतन शर्मा जी, और वर्तमान जिला अध्यक्ष जी सुखबीर जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये रही हाँ, उससे पूर्व मैं खड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ। उनसे पूरा भी ये खड़े हुए हैं, सबसे बड़ा सबूत है। तो इन बातों का नहीं। गुप्ता जी, अभी आप मुहूर्त करके आए हैं रितु अरोड़ा जी के। आज जैसे क्या पहले क्या मैं था, क्या पहले क्या ही। वो जो आप कार्यालय का मुहूर्त करके आए हैं वो आम आदमी पार्टी का है या रितु अरोड़ा जी का पर्सनल ऑफिस है? आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करके आए। लेकिन ऋतु वहाँ पे एक भी आपके जिला अध्यक्ष की फोटो नहीं है उसमें। उस कार्यालय में कहीं भी जिला देखिए, अध्यक्ष की नीचे की आज कार्यालय बना है, सबकी फोटो लग जाएगी, सबकी फोटो लग जाएगी। नहीं, सुनिए, और सुनिए, और दूसरी बात, मुझे उस कार्यालय में कुछ जिला अध्यक्ष लेके गए थे। गुप्ता जी
तो आप ये बात से बातें ना करें। क्या आगे विषय की आपकी मीटिंग वहाँ होगी या जिला अध्यक्ष ऑफिस में होगी? देखिए, भविष्य की जो मीटिंग है जिला अध्यक्ष के निर्देश पे जिले चलते हैं। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी यहाँ पे पानीपत के रहने वाले हैं। मीटिंग का कोई स्थान तय नहीं होता, मीटिंग कहीं भी हो सकती है। मीटिंग जिला अध्यक्ष कार्यालय पे भी हो सकती है, मीटिंग वरिष्ठ उपाध्यक्ष की भी हो सकती है, महिला अध्यक्ष की भी हो सकती है, मीटिंग कहीं भी हो सकती है। जैसे जो इनवाइट करेंगे वहाँ मीटिंग होगी। दावे के साथ किया है, कहा है, अभी हम पत्रकार साथियों के सामने कहा है कि जहाँ अब कोई भी मीटिंग होगी तो मेरे कार्यालय में होगी और कहीं भी नहीं होगी। हर व्यक्ति संगठन में अपनी इतनी मजबूती बनाता है और कोशिश करता है मीटिंग उसकी यही हो। ये अच्छी भावना का प्रतीक है। सुना कि आपकी पार्टी से विरोध के भी सब उठने लगे हैं, सोशल मीडिया का भी विरोध हो रहा है आपकी पार्टी से। देखिए, जैसे परिवार बड़ा होता है तो छोटी मोटी बातें परिवारों के अंदर चलती रहती है। ये परिवार की तरक्की की निशानी है। सोशल मीडिया पे किसी एक न्यूज़पेपर को हाईलाइट करके उसके बारे में अगर कुछ भी टिप्पणी करनी नेगेटिव, तो ये ठीक तो नहीं है ना जी? नहीं, नेगेटिव टिप्पणी अखबार के विषय में तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, मीडिया के विषय में नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति के विषय में भी जहाँ तक वो नेगेटिव टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। परंतु नेगेटिव टिप्पणियाँ उनके ऑफिस को उद्घाटन उपचार के रूप में देखें, उसको कैंडिडेट के रूप में देखें या कैंडिडेट आपका कोई और होगा? कैंडिडेट तो जब कैंडिडेट का समय आएगा उस समय निश्चित होगा। आज की तारीख में कोई कैंडिडेट नहीं है। नहीं, जब समय आएगा जब पार्टी कैंडिडेट तय करेगी। अधिकारियों को अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया। उसको ये भी अधिकार है कि कोई अगर कार्यकर्ता या कोई छोटा पदाधिकारी पार्टी के खिलाफ चलता है तो उस बड़े अधिकारी को ये भी अधिकार नहीं है कि वो उसको हटा दे। शायद आपको हमारी पार्टी के इंटरनल पॉलिसी की जानकारी नहीं है। आपको पहले जानकारी लेनी पड़ेगी। जितनी डेमोक्रेसी इस पार्टी के अंदर है, जितना बोलने का अधिकार इस पार्टी के अंदर है, बाकी पार्टियां तो लोगों को बोलने नहीं देती। बीजेपी के सांसद में और एमएलए में ये ताकत नहीं है मोदी जी के सामने कोई बात बोल जाए, और वैसे भी कोई बात बोल जाए। ये आम आदमी पार्टी है जो आम आदमी पार्टी की आवाज उठाती है, आम आदमी की आवाज उठाती है। और यहाँ छोटे से बड़ा हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी आजाद है सारी बातें बोलने के लिए।